हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटी ने 2025-26 इवन सेम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और कई सालों के बाद इस बार टाइम से एकेटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे रिजल्ट स्टेटस को लेकर के, पीडब्ल्यूजी का क्या मीनिंग होता है, पीसीपी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एक रिजल्ट के एग्जांपल से आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि एसजीपीए, वाईजीपीए, सीजीपीए क्या होता है, इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडिंग और पॉइंट सिस्टम क्या होता है। तो एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा। तो जब बेटा आपका रिजल्ट आता है इवन सेम का, तो आप प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से आप थर्ड ईयर में प्रमोट होते हैं। तो जब आपका ये रिजल्ट आया इवन सेम का, तो आपका इन चारों में से, ये चार स्टेटस है रिजल्ट के, है ना। तो इन चारों में से एक रिजल्ट, एक एक स्टेटस जो है आपके रिजल्ट में शो हो रहा होगा। पहला, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो होगा पास। पास का मतलब ये हुआ कि इवन और ऑड दोनों सेमेस्टर्स में किसी भी सब्जेक्ट में आपके कोई बैक नहीं है ना, किसी प्रैक्टिकल में आपके कोई बैक नहीं है, तो आपका स्टेटस क्या रहने वाला है बेटा, पास रहने वाला है। पीडब्ल्यूजी का क्या मतलब होता है, पीडब्ल्यूजी का मतलब बेटा पास विद ग्रेस, यानी ग्रेस मार्क्स आपको मिले हैं। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आपके 2 नंबर 3 नंबर से बैक लग गई हो, तो वहां पर आपको 2-3 नंबर की यहां पर ग्रेस लगा करके आपको पास कर दिया गया है, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि एक में लगी हो, अब हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो किसी के 2 सब्जेक्ट में लगी हो कि एक सब्जेक्ट में 2 नंबर से और दूसरे सब्जेक्ट में 3 नंबर से, तो टोटल 5 नंबर आपको कम रह गए पास होने के लिए, तो आपको 5 नंबर की ग्रेस देकर के यहाँ पर पास कर दिया गया। तो मैक्सिमम 7 मार्क्स की ग्रेस मिलती है बेटा आपको। कितनी? मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है। ठीक है, यहां पर इस तरह का यहां पर हैश बना होगा। अगर अगर आपको पीडब्ल्यूजी स्टेटस लगा है आपका, तो यहां पर हैश बना होगा। तीसरा जो स्टेटस आता है बेटा, पास विद कैरी पेपर। पास विद कैरी पेपर, पीसीपी का मतलब है पास विद कैरी पेपर, यानी कि आपकी पूरे ईयर में 1 2 3 4, यानी कि जितनी अगर आपकी बैक लगी हुई है, क्या बैक लगी हुई है और आपके ग्रेस लग के भी आप पास नहीं हो पाए हैं, तो आपका जो स्टेटस आ रहा होगा पीसीपी। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो पीसीपी 1। पीसीपी 1 का मतलब है कि एक सब्जेक्ट में बैक है और उसमें भी जो बैक है वो 7 मार्क्स से ज्यादा कम नंबर, मतलब 8 से 9 से 10 इस तरह के कम नंबर रह गए होंगे, ग्रेस लग के भी पास नहीं हो पाए। अगर किसी का आ रहा है पीसीपी 3, इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि पास विद कैरी पेपर, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, या थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में प्रमोट तो कर दिया आपको, पास तो आप हो गए हो, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स में आपकी बैक लगी हुई है आपको रीअपियर होना पड़ेगा, दोबारा से बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप जो है, जैसा आपकी ऑड सेम की बैक है तो आप ऑड सेम में दे सकेंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी थर्ड सेम की बैक है, तो थर्ड सेम की बैक आप फिफ्थ सेम में दे पाएंगे। मान लीजिए आपकी फोर्थ सेम की बैक है, तो आप उसको सिक्स सेम में दे पाएंगे। फिफ्थ सेम की बैक को जो आप सेवंथ सेम में दे पाएंगे, इस तरह से। तो पीसीपी का मतलब हो गया बेटा पास विद कैरी पेपर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 स्टेटस हैं, इन तीनों ही स्टेटस, इन तीनों में से कोई सा भी स्टेटस अगर आ रहा है, तो इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, है ना। पीडब्ल्यूजी का मतलब है पास विद ग्रेस, यानी कि आप जो है पास हो गए हैं ग्रेस के साथ। आप चाहे तो पेपर नहीं देंगे। मान लीजिए एक सब्जेक्ट बैक थी और आपको ग्रेस मिलकर आप पास हो गए, तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन डाउट आ रहा है बच्चों का कि सर मेरा स्टेटस आ रहा है पास विद ग्रेस पीडब्ल्यूजी, क्या मुझे इसका पेपर दोबारा देना पड़ेगा? दैट इज योर चॉइस, है ना। जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिली है उस सब्जेक्ट में या तो आप पेपर ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूजी स्टेटस को रिमूव करना चाहते हैं, कई बच्चों को लगता है कि सर हमें अपनी मार्कशीट में पीडब्ल्यूजी स्टेटस नहीं चाहिए, हमको तो ये वाला स्टेटस चाहिए पास का, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, एक एफिडेविट आपको देना होगा अपने कॉलेज में, रजिस्ट्रार ऑफिस में या फिर एकेटीयू में, कि सर ये जो आपने हमको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इन ग्रेस मार्क्स को आप वापस कर लीजिए, ग्रेस मार्क्स को हटा दीजिए, मेरे को तो दोबारा से ये पेपर देना है। तो आप दोबारा से उसका एज ए बैक पेपर आप दे सकेंगे। ठीक है, पीसीपी में भी आप पास तो हो गए, नेक्स्ट प्रमोट हो गए, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है उनके पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। अब यहां पर जो एक लास्ट वाला स्टेटस है, जो किसी का नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी अगर किसी का आ रहा है, फेल का मतलब है बेटा ईयर बैक लगी हुई है, यानी कि यहां पर उसको ईयर, पूरा ईयर ही रिपीट करना पड़ेगा। सेकंड ईयर में अगर बैक लगी हुई है तो पूरा सेकंड ईयर जो है वहां पर आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, है ना, कि भाई एक रीएडमिटेड का और एक एक्स स्टूडेंट का। एक्स, अगर आप एडमिशन लेते हैं एज एक्स स्टूडेंट, दैट मींस आपको जो ट्यूशन फी होती है वो नहीं देनी पड़ती है। जबकि आप रीएडमिटेड, अगर दोबारा से रीएडमिट होते हैं, तो आपका जो है पूरी फीस फिर से दोबारा से जाती है जैसे पहले आपकी
गई थी। अब ये जो ईयर बैक के क्राइटेरिया होते हैं बेटा, है ना, तो इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया, ईयर बैक का मतलब है यहां पर, ईयर बैक का मतलब है आपको पूरा समझा दिया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया बेटा कि यहाँ पर जो स्टेटस है ना, ये वाला स्टेटस, चारों स्टेटस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर चारों स्टेटस बता दिए हैं। यहाँ पर अगर पास लिख के आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब जो पास हो रहे हैं बच्चे, उनके मार्क्स कितने हो सकते हैं? 60, उनका जो एसजीपी होगा 6, 7, 8, 9, 9 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीजीपी आ रहे हैं। बच्चों ने स्टेटस शेयर किया, अपना रिजल्ट शेयर किया हुआ, 8 प्लस में काफी बच्चों के जो है सीजीपीए, यहाँ पर एसजीपीए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर आपका स्टेटस पास की जगह क्या आ रहा है बेटा, पास की जगह क्या स्टेटस आ रहा है? पीडब्ल्यूजी, यानी कि आप पास हो गए हैं ग्रेस मार्क्स के साथ। ये आपकी चॉइस है कि दोबारा पेपर देना चाहें तो दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। तीसरा स्टेटस क्या बताया मैंने आपको? पीसीपी, यानी पास विद कैरी पेपर, यानी कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है वो पेपर आपको देने पड़ेंगे, ऑड के ऑड में, अपकमिंग सेमेस्टर्स में, इवन के इवन में, है ना। तीसरा है आपका ईयर बैक, यानी कि फेल। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। जब रिजल्ट आया तो हमने यहाँ पर सभी जो बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कोई कूपन आएगा, अर्ली बर्ड ऑफर वाला जो कूपन खत्म हो गया था वो दोबारा से हमने ला दिया है आप लोगों के लिए। रिजल्ट के उपलक्ष्य में आप लोग जो है उड़ान बैच 2.0 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉम्बो पैक के अंदर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स, जितने भी कॉम्बो पैक है हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी पे जो है 500 का ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ में जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, एक गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको एक बार आप फिल कर दीजिएगा, है ना, उसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा। तो और कोई अगर आपका डाउट है, स्पेसिफिक डाउट है, तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।